फिर उसके बाद सीधे फिर 6 बजे तक एकदम कंटिन्यू, 4-4 घंटे का सेट एकदम कंटिन्यू मारो। चलो तो शुरू किया जाए, इतिहास के पेज पे आ जाइए। उसको काटे उटेगा भी नहीं, रहने दीजिए, सब अपना भूगोल इतिहास मिक्स रहेगा, बाद में वीडियो काट के अपलोड कर देगा, ठीक है। अब काटेगा फिर लगाएगा, उसमें भी टाइम लग जाता है। चलिए निकाले, इतिहास में हम लोग चल रहे थे भक्ति और सूफी, निकाल जल्दी कभी, लग रहा है कि कितना देर पढ़ लिया जैसे एकदम सुस्ताया होगा। भक्ति और सूफी परंपरा, चलिए भक्ति आंदोलन, नीचे लिख दिया जाए द्वैतवाद, पिछले क्लास में समझाए थे, डूबे जगह पे इसमें अभी लग रहा है। द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद डैश के लिखिए, आत्मा और परमात्मा को अलग बताया गया। कॉपी निकाले में इतना लेट रहे। द्वैतवाद, द्वैतवाद में डैश के लिख दीजिए, आत्मा और परमात्मा अलग, बस इतने करो हो गया, आत्मा और परमात्मा अलग। नीचे लिखो अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद लिखिए, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण आत्मा और परमात्मा अलग। अद्वैतवाद, अज्ञानता के कारण आत्मा और परमात्मा अलग, आत्मा और परमात्मा अलग। नीचे लिखिए विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत लिख दीजिए, किसी एक पर स्थिर रहना, किसी एक पर स्थिर रहना, कोई विशिष्ट का मतलब किसी विशिष्ट चीज पर रहना, किसी एक पर स्थिर रहना। नीचे लिख दीजिए फर्स्ट नंबर देखिए सगुण भक्ति, फर्स्ट नंबर लिख दीजिए सगुण भक्ति, सगुण भक्ति डैश देख लिखो, ईश्वर के आकार निश्चित, ईश्वर के आकार निश्चित, ईश्वर के आकार निश्चित। नीचे जैसे, जैसे फर्स्ट नंबर लिख दो अलवार, अलवार ब्रैकेट में विष्णु के उपासक, विष्णु के उपासक, अलवार विष्णु के उपासक, कॉमा देके लिख दीजिए, या दूसरा नंबर देखिए नैनार, नैनार ब्रैकेट में शिव के उपासक या सैब, सैब लिखेगा तो के उपासक नहीं करेगा, शिव लिखेगा तब के उपासक। चलिए दूसरा नंबर देके लिख दीजिए निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति डैश लिख दीजिए, ईश्वर के आकार निश्चित नहीं, ईश्वर के आकार निश्चित नहीं। नीचे जैसे मुस्लिम और सिख धर्म, कुछ नहीं, पिक्चर नहीं रहता, गुरुद्वारा में किसकी पूजा होती है, गुरु ग्रंथ साहिब का, बस वही पढ़ा जाता है। चलिए उसमें गुरु का केवल फोटो है, तो गुरु को पूजा नहीं करना, ईश्वर का निराकार है। तो नीचे लिख दीजिए डैश के सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत, नीचे डैश के सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने किया, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने किया, शंकराचार्य ने किया। नीचे डैश कर लीजिए शंकराचार्य का जन्म, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ, 788 ईस्वी में केरल में हुआ, 788 ईस्वी में केरल में हुआ। नीचे डैश देख लिखो शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया जिसमें जगत को मिथ्या बताया, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया जिसमें जगत को मिथ्या बताया, जगत को मिथ्या बताया, झूठा, जगत को मिथ्या बताया। नीचे डैश देख लिखो शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में, शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ का निर्माण किया, चारों दिशाओं में 4 मठ का निर्माण किया। पहला नंबर लिख दो पूरब, पूरब डैश देके पूरी, पूरब डैश देके पूरी, पूरी ब्रैकेट में कर दो उड़ीसा, पूरी ब्रैकेट में उड़ीसा। चलिए दूसरा लिख दो पश्चिम, पश्चिम द्वारका, द्वारका ब्रैकेट में गुजरात, गुजरात। तीसरा नंबर लिखिए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड, उत्तराखंड। और नीचे लिख दो श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कहां, कहां है जी श्रृंगेरी, कर्नाटक। और कौन भगवान के लिए है, तो सब भगवान का भी समझेंगे इनको। चलिए नीचे अगला नंबर लिख दीजिए थोड़ा सा और तब हम लोग देखेंगे, डबल स्टार लगा के डैश लिखिए भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक, भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक, मुख्य प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, मुख्य प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। नीचे डैश देखिए इन्होंने, इन्होंने विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत ब्रैकेट में विष्णु की उपासना, विष्णु की उपासना ब्रैकेट बंद का सिद्धांत दिया, का सिद्धांत दिया, का सिद्धांत दिया। चलो कलम रखो, पिछले दिन कुछ समझाया था, आज फिर से एक बार समझा लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग देखो मेडाइवल में पढ़ने क्या जा रहा है, भक्ति सूफी आंदोलन, भक्ति पूरा कंप्लीट करेंगे, सूफी पूरा कंप्लीट करेंगे, भक्ति सूफी के बाद तब हम लोग चलेंगे मुगल काल, विजयनगर और बहमनी भी पहले कंप्लीट कर लेंगे, तो विजयनगर और बहमनी करके तब एक गैप मारेंगे। मुगल काल में आज का क्लास हम लोग पढ़ लेंगे बाबर, हुमायूं और अकबर, पूरा खत्म करेंगे। अगले दिन कल जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पढ़ेंगे, कल मेडाइवल खत्म हो जाएगा, तो हिस्ट्री का पूरा पेज आपका कंप्लीट आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए सभी लोग अब बढ़िया से सुनो हमारे साथ, ताकि भक्ति और सूफी को पहले समझ लें, तब विजयनगर और बहमनी की ओर चलेंगे। देखिए
भक्ति में आपको हमने समझाया था कि भक्ति का अर्थ क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना, मतलब एकदम मुक्ति। और भक्ति का मतलब एक भाव है, सदा है, जिसके प्रति भक्ति हुई मतलब 100% विश्वास को जीवित। और ये भक्ति के लिए हम लोग तीन तरह का सिद्धांत देखे। द्वैतवाद में आत्मा परमात्मा को अलग माना गया, और द्वैतवाद में हाँ आत्मा परमात्मा के बीच अज्ञानता का एक लेयर माना गया, और माना गया कि आप अज्ञानता हटा के आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हो। और विशिष्टा द्वैत का मतलब राम शिव कृष्ण किसी एक पर आप केंद्रित है, तो उसको हम लोग विशिष्ट पर केंद्रित विशिष्टा द्वैत का। सबसे पहला जो मेन आते हैं वो है शंकराचार्य, तब रामानुजाचार्य, और तब मेन सबसे प्रैक्टिकल आते हैं रामानंद। रामानंद पहले व्यक्ति हैं जो हिंदी में भी प्रचार कर रहे हैं, वो पहले व्यक्ति हैं जो जनसाधारण की भाषा में प्रचार कर रहे हैं, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि ईश्वर किसी का धर्म का नहीं रिजर्व है, जो हरि का भजे सो हरि का होई। वो पहली बार कह रहा है कि जात पात ना पूछो कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। देखो कितनी बड़ी बात है, उस समय छुआछूत कस के चल रहा है, और ये कह रहा है कि जात पात ना पूछो कोई मत पूछ, जो हरि को भज लिया वो हरि का हो जाएगा। और इसीलिए अब ध्यान दीजिए, ज्यादा ताकतवर भक्त को बताया कि भगवान को, भक्त ज्यादा ताकतवर है, भक्त अगर चाहे तो भगवान को ही आना पड़ जाता है। और ये रामानंद के जो बात है उनमें कई 12 शिष्यों की चर्चा चलेगी, धन्ना पीपा कबीर ये सब मेन आएंगे, और उसी से फिर हम लोग इस भक्ति परंपरा की शुरुआत करेंगे। देखो मध्यकाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चरण है, दो बात आप लोगों को पढ़ना है। मॉडर्न में जब तुम पढ़ोगे तो वहां है सामाजिक धार्मिक सुधार, वहां पे यही चीज है, लेकिन यह चीज का समाज और धर्म में सुधार इस समय जो भी पढ़ने जा रहे हो, इस समय भक्ति उदय हो रहा है, धीरे धीरे इसी का कुरूपता बढ़ते चला जाएगा, जो फिर वहां सुधार में जाएगा। अब इस समय अभी जो आप देख रहे हो तो तीन व्यक्ति, शंकराचार्य, अब इस समय पहले सब जगह मंदिर नहीं है, हड़प्पा काल मंदिर नहीं है, ऋग्वैदिक मंदिर नहीं है, उत्तर वैदिक मंदिर नहीं है, आपको मौर्योत्तर से हल्का बुद्ध का, गुप्त से गुप्तोत्तर के बाद तब मेन शुरू होता है। ये भी पूरे एक जगह भारत एक जैसा नहीं, उसी में शंकराचार्य 4 पीठ, धीरे धीरे शक्तिपीठ की स्थापना कई जगह बनेगा, तब उससे पूरे भारत में एक समानताएं आई। और यही चीज हम लोग को देखना है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर का आकार निश्चित है, और मुस्लिम और सिख मानते हैं कि आकार निश्चित नहीं है। तो ये सगुण और निर्गुण दो तरह की भक्ति हो सकती है। पहला हम लोग शंकराचार्य पर चले, केरल में इनका जन्म है, और शंकराचार्य ने ही अद्वैतवाद कहा कि ज्ञान के माध्यम से आप आत्मा को परमात्मा में मिला सकते हो। जगत मिथ्या है, झूठा है, जगत के फेर में मत रहो। जगत का मतलब वस्तु, लोभ, सामान, हमको ये चाहिए वो चाहिए, फलाना चाहिए, जगत मिथ्या है। कई व्यक्ति इसी पर रिचार्ज हो जाते हैं खूब बढ़िया से शंकराचार्य पर, तो आईएएस की नौकरी निकाल के भी फुल ट्रेनिंग लिए, और उनके बाद उनको मालूम चलता है जगत मिथ्या है, तो रिजाइन दे देते हैं और भक्ति भाव में लग जाते हैं। कई व्यक्ति हैं जो पूरा पढ़ के फिर भक्ति में लगे, उनको ये बताया जाएगा जगत क्या है। जैसे बचपन में तुम एक व्यापारी का खेल खेले थे, और व्यापारी में रुपया पैसा होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे तुम कई जगह खरीदते हो, वहां से किराया मिलते हैं, लेकिन वही तुम्हारा जगत है। जब तक खेल रहे हो तो तुम्हें लगता है कि हम अमीर हैं, 12 को मेरा है, सब हम रेंट पर लगाए हैं, किराया आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन वो नोट बाजार में नहीं चलता, वो मिथ्या है, झूठा। तो उसी तरह से इस बाजार में भी तुमको लगता है कि हम किराया लगाए हैं, फलाना आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये उसी व्यापारी के नोट की तरह है, ऊपर नहीं चलता, वहां कुछ नहीं चलता, जगत मिथ्या है, वहां नोट चलता ही नहीं। ये व्यापारी जैसा कुछ देर बस इंटरेस्ट दीजिए, गेम है बस, और कुछ नहीं, खत्म, बस खत्म। और इसीलिए यहाँ पर देखिए शंकराचार्य 4 मेन यहाँ पर स्थापित किए कि 4 दिशाओं में हमारा मठ होगा, हर मठ के एक मठाधीश होंगे, और इसी में उत्तर में बद्रीनाथ, इंपॉर्टेंट सुनना, बद्रीनाथ विष्णु के हैं, केदारनाथ शिव के, बात समझना, केदारनाथ बोलेंगे तो शिव के होंगे, बद्रीनाथ बोलेंगे तो विष्णु के होंगे। केदारनाथ का आधा पार्ट आपको समझाए थे पशुपतिनाथ नेपाल में, केदारनाथ में हाथ हो गया, और हाथ कहां हो गया, नेपाल में पशुपतिनाथ। केदार और पशुपति दोनों जगह घूमे तो 4 धाम में एक था, एक जगह घूमे तो हाथ हो। तो अब आपको ध्यान रखना है, तो बद्रीनाथ की स्थापित किए विष्णु, नीचे श्रृंगेरी एक इनका है शिव का। ये पूरी जो जगन्नाथपुरी को हमने पूरी बोला, तो कई लड़का पूरी समझ रहा है, पूरी माने जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में जो मेन है जगन्नाथ भगवान जो देख रहे हो, ये कृष्ण के ही मेन स्वरूप है, और उन्हीं के आप देखते हो कि इसमें जगन्नाथ है, बलभद्र है, सुभद्रा है। तो ये सभी जो देख रहे हो बलभद्र और सुभद्रा, ये कहां है, जगन्नाथपुरी। और इस साइड में हम लोग देखें द्वारका, द्वारका में इन्होंने द्वारकाधीश मठ बनाया, और द्वारका भी समर्पित है कृष्ण, जो द्वारका में कृष्ण रहे, तो द्वारका भी कृष्ण को, ये भी कृष्ण के ही है, ऊपर विष्णु के हैं और नीचे शिव के हैं। सब जगह इन्होंने इस समय प्रयास किया कि हमारा हिंदू मुस्लिम में एक समन्वय आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग देखें अगला नंबर एक व्यक्ति आते हैं, ये भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य को हम क्यों नहीं कहे, शंकराचार्य भक्ति से ज्यादा ज्ञान पर बल दे दी। शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही आपको सारी चीजों की पुष्टि होगी, और शंकराचार्य कह रहे हैं ज्ञान से आप ही मिटा सकते हो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी। इस समय हम लोग देखें रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि कोई ज्ञानवान की जरूरत नहीं है, एक ही भगवान है, मन से उनको जगत में रहते हुए उनकी आराधना करो, पूजा करो, कल्याण हो जाएगा। और इन्होंने विशिष्टा द्वैत दिया किस भगवान पर, विष्णु पर। अब मेन आते हैं जो इसको सरल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, पूरे भारत में प्रसारित करते हैं, और दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति आंदोलन चलते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा शंकराचार्य का जन्म कहां है, केरल में। अब केरल का व्यक्ति ऊपर आ रहा, जनरली आप पढ़े वो ऊपर का व्यक्ति नीचे जाता, लेकिन भक्ति नीचे से ऊपर आया। और इसीलिए हम लोग देखें दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आने से जितने भगवान देखते हो, लोग दक्षिण के चेहरा ज्यादा मिलता है, दक्षिण के चेहरा, दक्षिण का ड्रेस। दक्षिण में आज भी जाओगे तो महिलाएं साड़ी ही ज्यादा पहनेंगे, तो भगवान सभी साड़ी में। दक्षिण में पुरुष देखोगे लुंगी टाइप में ज्यादा पहनेंगे, तो सारा भगवान वही लुंगी गमछे में ज्यादा बैठे होंगे। बस समझिए, दक्षिण का जो ड्रेस देख रहा हूं, अभी भी तुमको ही नजर आएगा। तो यही लोग सोचे भगवान का सब ड्रेस, रंग, रूप उनका ही ज्यादा मिलता है। और अब मेन है रामानंद, सबसे इंपॉर्टेंट है रामानंद में, जो ध्यान दीजिए, रामानंद का जन्म कहां है, प्रयागराज। ये पहले गुरु हैं जो धर्म प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया, जनसाधारण की भाषा बोल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनके 12 शिष्य जो अलग अलग जाति से, 12 शिष्य इनके अलग अलग जाति से हैं। और ये मेन थ्योरी दिए, जाति न पूछे कोई, जाति न पूछो कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पूछने का जरूरत नहीं, कोई जात का है, हरि को भजेगा वो हरि का है। और ये पहले व्यक्ति हैं जो गुरु हैं आकाश धर्मा। आकाश धर्मा का मतलब आकाश जैसा स्वतंत्र, बच्चों को सोचने को छोड़े, हर बात बच्चों को बताए कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, कैसे आराधना करोगे, तुमको जो अच्छा लगे कर सकते हो। 12 चेला में 2 चेला बैक गियर मार दिया, गुरु जी से उल्टा। गुरु जी स्वयं सगुण है, रामानंद सगुण है, और इनका चेला दुगो, ये जो कबीरदास देख रहे हो, रैदास देख रहे हो, ये 2 ऐसे चेला हैं जो बाकी देखो 12 में 10 चेला। गुरु जी आप किसको मानते हैं, इसको जी हम भी वही, एकदम सही, आपका बात समझ में आ गया। 10 इनकी बात पर है तो उनका इंपॉर्टेंस नहीं। धन्ना पिपाई सब जो देख रहे हो, एक महिला भी है, महिला का नाम क्या है, पद्मावती। तो पद्मावती इन्हीं के शिष्य महिला में है, तो उन सभी का इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो 10 इन्हीं के बातों पर चले। सिर्फ 2 रहे जो गुरु जी सिखाए, जरूर गुरु की बात को वो कहे कि आप जो मान रहे हैं हमको वो वाला नहीं पच रहा, दूसरा पच रहा। और आकाश धर्मा है, कह रहे हैं जो पच रहा वही सही है, वही मार्ग पर चलो।
और ये कबीर और रैदास ये सगुण नहीं है, कैसे हैं? निर्गुण है। और यही दोनों को हम लोग को पढ़ना है। स्वयं रामानंद वैष्णव थे, विष्णु के उपासक हैं। कबीरदास के गुरु कौन हो गए? रामानंद। इनके पालन पोषण नेहरू और नीमा, नेहरू और कौन किया? नीमा, एक जुलाहा दंपति है, कपड़ा बुनने वाले हैं, इन्होंने किया। जन्म हिंदू घर में है इनका, लेकिन पालन पोषण मुस्लिम क्या? और कबीरदास की प्रमुख उपदेश किसमें है? बीजक, बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द साखी, इनका पुस्तक भी आपसे पूछा जाएगा। तो कबीरदास के जो उपदेश हैं आपसे पूछा जाएगा इनके उपदेश किस पुस्तक में? बीजक में। इनके किताब का नाम किसमें? शब्द साखी, रामायणी, ये सब इनका इंपॉर्टेंट किताब। और यह निर्गुण पंथी है। इनका मानना है कि भगवान का कोई आकार नहीं। पिछले दिन बाकी इनका हम लोग हिंदू मुस्लिम के प्रति विचार देख, जुलाहा लोग जो कपड़ा बुनते थे सब 100% कबीर पंथी बन। वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो अलग माध्यम अपनाए। कबीर, कबीर जो बोलते हैं वही सही है, टोटल जुलाहा वही बन। और जब कबीरदास मर गए तो अब किधर जाए? कबीर पंथी केवल उतना ही रहे, कबीर की वैल्यू घटी। तो अब लोग सोचे हिंदू में एंट्री मारो कि मुस्लिम में मारे। पहले कई जुलाहा हिंदू भी थे, कई मुस्लिम भी थे। अब किधर एंट्री मारे? तो समझ गए कि हिंदू में एंट्री मारेंगे तो सबसे नीचे जात में रखेंगे, छुआछूत कस के चल रहा है, हम लोग की हालत खराब कर देगा। बराबर थ्योरी इधर है, तो फिर ये लोग इस्लाम धर्म अपना लिए, फिर वही जुलाहा मुस्लिम बने। तो अब ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर एक इंपॉर्टेंट हम लोग चले जा रहे हैं। इसमें कबीरदास के बाद किसको? रैदास। रैदास भी निर्गुण पंथी है। एक रैदास भी समझ सकते हो ज्ञान क्या होता है, रैदास के विचारों से समझ में आया। रैदास को ही कई लोग रविदास कहते हैं, अपने नाम के टाइटल में भी लगा देते हैं रविदास। रैदास चर्मकार थे, चमड़े का काम करते थे, चमार जाति से थे। और चमड़े का काम का मतलब जूता बनाते थे। और चमड़े का काम करके रामानंद के पास पढ़े और इन्होंने भी कहा कि ईश्वर निराकार है। इनको भी परम ज्ञान की प्राप्ति मिली। ये किसी भी चीज को दिव्य दृष्टि रखते थे, देख के बताते थे भूत भविष्य और सुधार। और वो लगभग सही, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई तो इनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। और ये क्या करते थे? अपना उठ करके अब घर के आगे ही जूता बिनते रहते थे। उस समय ये लोग ऐसे संत हैं जो पैसे पर नहीं चलते थे कि सर भीड़ लगी होती होगी तो लेवल हाई पैसा हो गया होगा। आशीर्वाद के बदले, कार्य के बदले पैसे नहीं लेते थे, दान देने पर भी नहीं। ये कहते थे दान ले लेंगे तुमसे पैसा, तो मेरा जो विद्या है वो काम नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, बस तुम आओ आशीर्वाद जाओ खत्म। और सोचो भीड़ है, जूता बिन रहे। कई व्यक्ति इनको कहने लगा कि आपके पास गुरुजी इतना टैलेंट है, क्षमता है, बुरा नहीं मानिएगा, ये जूता क्या बिन रहा है, इसको हटाइए। आप तो ऐसे ही आशीर्वाद दीजिएगा, किसी का काम होगा तो पैसा इतना आएगा कि आप मस्ती में खा पी सकते हैं। तो रैदास ने ही कहा कि हम जूता इसलिए बिनते हैं ताकि आने वाले लोग सब देखे कि इतना जानने वाला के लिए भी कोई कार्य छोटा नहीं होता। हम कुछ भी करें मन से करें तो कार्य छोटा नहीं होता। ये देखो इनका सबसे इंपॉर्टेंट है रैदास। अब इतना ज्ञान प्राप्ति के बाद भी जूता कोई सी रहा है, मोची का काम कर रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट वर्क। और इसी में ध्यान दें, दो चुके दूसरे विचारधारा के हुए, इसलिए इनके दो धारा में दो शिष्य को पढ़ना था। मीराबाई उनकी शिष्या नहीं है। अब मीराबाई के बारे में थोड़ा सुनो। मीराबाई, अब किस्मत सुनो, यहाँ जो लिखा हुआ है वो भी कुछ होता है, बाकी कर्म तो अपना तुम्हारा है। सीता स्वयं तुम समझ लो कि सीता राजा जनक की बेटी है। राजा जनक ने बहुत ठोक पीट के एक सबसे योग्य राजघराने में राम से शादी की, एकदम धनुष प्रतियोगिता की बड़ा राजा भाग ले, अपने जानता उन्होंने द बेस्ट किया। लेकिन उस सीता ने अपने जीवन का पूरा क्षण जंगल में ऐसे ही दर ठोकर खा के बिताया। लिखा हुआ है राजा की बेटी, राजा के घर में शादी और फिर भी जंगल में घूम रही, तो मतलब क्या है? किस्मत। और यही चीज हम लोग को समझना है मीराबाई की स्थिति। मीराबाई अभी देखिए दर की ठोकर खाना अलग बात है, आज कुछ कार्यों के कारण आज भी इनका नाम ले रहा है। वैसे कई राजा महाराजा की बेटियां थी जो बड़ी अच्छे से रही और पार लगी, उनको कोई नहीं जानता। इंपॉर्टेंट कई बार तो दुख भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मीराबाई देखो, ये मीराबाई के पिता मेवाड़ के राजा है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह अब एक बड़े राजा है और राणा रतन सिंह ने अपनी बेटी मीराबाई का जो विवाह है, राणा सांगा, आप लोग नाम सुनोगे, उनके बेटे हैं भोजराज और भोजराज से शादी हुआ मीराबाई का। भोजराज, तो ध्यान दीजिए, भोजराज और मीराबाई का शादी हुआ। अब अपने जानते देखो, राणा रतन सिंह सबसे बड़े घराने में शादी की। शादी के अभी कुछ ही माह हुए और उसी समय ये भोजराज मारा गया, युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती। और जैसे ही भोजराज मरा तो उस समय राजपूत घराने में महिलाओं की स्थिति, विधवाओं की खराब। सफेद वस्त्र धारण करना है, महिला है तो इसका मतलब दिखना चाहिए कि विधवा है, कोई श्रृंगार नहीं करना है, एकदम साधारण रहना है, शांति रहना है, चुप रहना है। विधवा का मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेशंस लगाए। और मीराबाई जैसे ही सुनी की पति मर गए हैं, बचपन से पूजा पाठ में इंटरेस्ट था, कृष्ण की भक्ति करती थी, और जैसे ही सुनी की पति मर गए भोजराज शादी के कुछ ही माह बाद, तो मीराबाई अचानक कृष्ण को ही अपना पति मान लेती। कहती है कृष्ण जो भगवान है यही हमारी पति है, दिमागी स्थिति खराब हो चाहे अच्छा हो, भगवान की मूर्ति को ही ये अपना पति मानती है। और लाख लोग समझाते हैं राणा सांगा कि तुम विधवा हो गई हो, सब लोगों को कहते हैं कि समझाओ इसको कि पति मर गया है, अपना सिंदूर हटा ले, सुहाग का पहचान नहीं रखे, श्रृंगार न करे, सफेद वस्त्र धारण कर। इसको जो समझाने जा रहे हैं उल्टा मीराबाई उसी को डांट रही है कि कौन कहता है कि हम विधवा हो गए, हमारा पति जिंदा है। लोग कहे कहां, तो कृष्ण की ओर इशारा करके यही मेरा पति। और कृष्ण की मूर्ति हमेशा साथ रखे, उनके कृष्ण की मूर्ति को ही भोजन करने के पहले उनका भोजन भाव रखना, मतलब जो है कि भोजन, कई लोग को देखोगे कि भोजन के पहले भगवान का भोग चढ़ा, कई लोग ऐसी फॉर्मेलिटी किया गया इधर शुरू। और कई लोग हैं कि उनका भक्ति जो है ना, जो तुम देखते हो भक्ति है, भक्ति का मतलब उनका भी पट बंद होगा। तुम लोग मंदिर में सुना होगा कि अभी पट बंद है, भगवान का भोग लग रहा है, तो वो क्या है? मंदिर में जो पुजारी है उनकी भक्ति है कि भगवान भी हमारी तरह खाएंगे, भगवान भी हमारी तरह सोएंगे, दोपहर में इनको भी 2 घंटा आराम देंगे, और इसके लिए दोपहर में पर्दा बंद कर दिया कि अभी नहीं, पट बंद है, अभी भगवान विश्राम में। तो ये भक्ति है। तुम्हारे अंदर नहीं भक्ति है तो तुम बैठ रहा है विश्राम में, करो पूजा कर लेंगे, अभी खोलो हम कर लेंगे, चल जाएंगे विश्राम, भगवान का करेंगे, पत्थर की मूर्ति विश्राम करेंगे। तो ये तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, तुम फॉर्मेलिटी के लिए दिया, इसलिए ऐसा लगा। मीराबाई सोचो कि ऐसे हैं कि अब जो देख रहे हो राणा सांगा, इन पर लोग हंस रहा कि पुतो पागल हो गई, पागल ही ना कहेगा, और पुतो पागल हो गई है, विधवा होते हुए भी साड़ी पहन रही है, सिंदूर करती है, श्रृंगार करती है, सफेद वस्त्र धारण नहीं की है। और सारे लोग जब कहेंगे तो राणा सांगा गुस्सा में आएगा। इसकी चर्चाएं अब राजा महाराजा की चर्चाएं और जल्दी हो, तुम्हारे गांव का जो सबसे बड़ा आदमी रहे और उसकी पत्नी जो है, उसके पुतो का कुछ गड़बड़ न्यूज रहे, कुछ रहे, तुरंत फ्लैश हो, सबसे ज्यादा फ्लैश हो जाएगा, नहीं भी जिसको बतियाना है वो भी टॉपिक लेके बैठ जाएगा। अब राणा सांगा को सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति हुई कि राणा सांगा डिसाइड करता है कि अब हमको मीराबाई को मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब सुन ही नहीं रही है तो इसको मार देंगे, कम से कम कहेंगे पागल थी, मर गई, खत्म। इसके लिए सबसे हाई तरह का जो जहर बनाता था उसको बुलाया और कहा गया कि मीराबाई का रूटीन है, सुबह उठती है और उसके बाद तैयार होकर के पहली बार अपना जो मुंह में लेती है वो है कृष्ण के चरण पर जल गिराती है, और उस चरण का अमृत चरणामृत है, वही उसका नाश्ता है पहला सुबह। तो ऐसा करो कि जिस बर्तन में है उसी में जहर लगा, वो चरणामृत जो उसको मिलेगा वो चरण का वो जहर रहे, मर जाए। और उस व्यक्ति ने पूरा उपाय किया, सब जहर लगा दिया गया बर्तन में, और मीराबाई उसको ली तो मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। अब राणा सांगा कहता है कि तुम जहर दिया ही नहीं तो मरेगी नहीं, और वही बर्तन में फिर पानी डाल के उसी को पिलाया तो व्यक्ति मर गया, और मीराबाई को कुछ नहीं। सांप से अलग अलग कई विधि से प्रयोग किया, इसको कुछ नहीं हुआ, तो अंततः मीराबाई को घर से निकाल दिया।
और मीराबाई निकलने के बाद और मगन हो गई कृष्ण भक्ति में। वो हर जगह जाए कृष्ण भक्ति का ही प्रचार की और एक पहली महिला है जो कृष्ण को पति के रूप में मानते हुए सभी जगह प्रसार किया है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण की पूजा की और कृष्ण को क्या मानी, पति। इनका एक रचना है राग गोविंद और मीराबाई, इसलिए देखें ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह से मीराबाई जैसे दक्षिण में एक महिला है अंडाल, दक्षिण की महिला एक और है कराइकल। तो देखो ये भक्ति आंदोलन में दो महिलाएं और आती है, अंडाल और कराइकल। ये सभी भी उसी तरह के इनका स्वरूप रहेगा। चैतन्य महाप्रभु का नाम तुम सुनोगे, ये बंगाल में, इस हिस्से में बंगाल में अगर कृष्ण की भक्ति किसी ने जगाया तो वह है चैतन्य, और असम में जो भक्ति जगाया वो है शंकरदेव। इसीलिए आज कोई तुम बंगाल जाओगे, असम जाओगे तो वहां बंगाल में आज भी चैतन्य को महाप्रभु कहा जाता है। उनका कृष्ण का जहां भी इस्कॉन टेंपल वगैरह होगा उसमें चैतन्य की विशेष पूजा की जाती है। कारण बिहार बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने कृष्ण भक्ति को बहुत ज्यादा जगाने का काम किया। तो आपसे पूछा जाएगा कृष्ण भक्ति असम में कौन जगाए, शंकरदेव, और इसीलिए असम का चैतन्य किसको कहते हैं, शंकरदेव। तो ये चैतन्य, शंकरदेव, मीराबाई, महिला में और कौन है, अंडाल, और कौन है, कराइकल। ये सभी महिलाओं का नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अब ये हम लोग नोट करेंगे तो भक्ति का काम कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग चलेंगे सूफी पर। लिख दीजिए जल्दी से। ये सभी विष्णु के ही सब चीज है, ठीक है ना, सब विष्णु के ही उपासक। नीचे लिख दीजिए फटाफट, कहां तक लिखे, हाँ, मुख्य प्रवर्तक रामानुजाचार्य। चलिए नीचे हेडिंग दो, रामानंद। रामानंद इन्होंने सबसे आसान बनाया, हिंदी भाषा का प्रयोग किया। रामानंद, रामानंद नीचे डैश लिख दीजिए। जन्म, जन्म प्रयागराज, प्रयागराज। नीचे डैश देखिए, पहली बार धर्म प्रचार के लिए, पहली बार धर्म प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग। नीचे डैश देखिए, वैष्णव, वैष्णव थे, वैष्णव थे, वैष्णव का मतलब ही हो गया विष्णु के उपासक, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैष्णव थे। नीचे डैश देखिए लिखो, इन्होंने सभी जाति धर्म को, इन्होंने सभी जाति धर्म को उपासना के योग्य माना, सभी जाति धर्म को उपासना के योग्य माना, उपासना के योग्य माना। नीचे डैश देखिए, इनके 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे, जिसमें एक महिला पद्मावती थी, एक महिला पद्मावती थी। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दो, कबीरदास, कबीरदास, कबीरदास। नीचे लिख दीजिए गुरु रामानंद। कबीरदास का जन्म नहीं मिलेगा, जो कि मैंने वो एक एक्चुअल नहीं मिलता, जो कि ऑलरेडी कोई बहुत जन्म उसी का मिलेगा जिसको अच्छा घराना सा कुछ सिस्टम है। गुरु रामानंद। नीचे लिख दीजिए पालन पोषण, पालन पोषण नीरू और नीमा, नीरू और नीमा ब्रैकेट में जुलाहा दंपति, नीरू और नीमा ब्रैकेट में जुलाहा दंपति। जुलाहा मतलब क्या हुआ, कपड़ा बनने वाला, जुलाहा दंपति। नीचे अस्तार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीरदास के उपदेश, कबीरदास के उपदेश बीजक पुस्तक में संकलित है, बीजक पुस्तक में संकलित है। नीचे डैश देखिए, कबीरदास से संबंधित पुस्तक, कबीरदास से संबंधित पुस्तक सबद, सबद साखी रामायणी है, सबद साखी रामायणी है, रामायणी है। नीचे डैश देखिए, कबीरदास, कबीरदास निर्गुण भक्ति करते थे, निर्गुण भक्ति करते थे। निर्गुण भक्ति समझ गया ना, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निर्गुण भक्ति करते थे। चलिए नीचे लिख दीजिए हेडिंग मीराबाई, नीचे हेडिंग दो मीराबाई। डैश लिख दो पिता राणा रतन सिंह, पिता राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। नीचे लिख दो पति राणा सांगा के पुत्र भोजराज, पति राणा सांगा के पुत्र भोजराज, राणा सांगा के पुत्र भोजराज। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान कृष्ण को अपना पति मानी, भगवान कृष्ण को अपना पति मानी। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश के बंगाल में, नीचे डैश लिख दो तो इसी में सीधा कर ले, बंगाल में चैतन्य, चैतन्य तथा असम में, असम में शंकरदेव द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रसार किया गया, असम में शंकरदेव द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रसार किया गया, असम में शंकरदेव द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार किया गया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया गया। नीचे डैश लिख दो, भक्ति आंदोलन की, भक्ति आंदोलन की प्रमुख महिला अंडाल और कराइकल भी थी, भक्ति आंदोलन में प्रमुख महिला अंडाल और कराइकल भी थी, अंडाल और कराइकल भी थी, अंडाल और कराइकल भी थी। नीचे हेडिंग दो सूफी परंपरा, सूफी परंपरा, सूफी परंपरा। चलिए 5 मिनट को बढ़िया से सुनेंगे, पहले ध्यान दे देंगे, उसके बाद तब सूफी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा आपका। सुनेंगे ध्यान से। सूफी एक शब्द से बना है सफा, और सफा का अर्थ क्या होता है, पवित्रता। और सूफी में दो चीज होते थे, पीर और मुरीद का कंसेप्ट था। पीर माने क्या होते थे, गुरु, और मुरीद माने क्या होते थे, शिष्य। और जहां पीर रहते थे उसको हम लोग खानकाह कहते थे। पीर के निवास स्थान का नाम क्या था, खानकाह। तो खानकाह में पीर रहते थे, और आपको बताया था कि यहाँ पे संगीत खूब चलते थे, और इन्हीं के खानकाह से भारत में संगीत के क्षेत्र में एक नई चीज कव्वाली का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। तो खानकाह में संगीत चलते थे।
सूफी संत दो तरह के थे, बेसरा बासर। बासरा माने शरीयत मानते थे और बेसरा माने शरीयत नहीं मानते थे। शरीयत इस्लाम धर्म के नियम कानून का पुस्तक है और शरीयत मानने वाले को क्या कहते थे? बासरा। शरीयत नहीं मानने वाले को बेसरा। ये बेसरा बासरा समझ में आया तुमको? अगर कोई कहे कि पांचों वक्त की नमाज पढ़ो तो कौन होगा? बासर। नमाज नहीं कहे अपने भगवान का पूजा करो, सही है तो बेसर। भोजपुरी में एक शब्द है बा, बा माने है, और इसीलिए बा कहेंगे तो समझना कि शरीयत मानता है। बात समझना, जब कहेंगे बासरा तो कहना कि बा तो है, अब बे तो कहना बे नहीं है। बोलो बा और बे दिमाग में सेट हो गया सबका? अब दिमाग में ध्यान दे, जब पीर की मृत्यु होती थी तो आपको बताया था कि पीर की मृत्यु पर उनका कहना था कि हमारी आत्मा अल्लाह के पास होगी और आप जो मांगोगे वो पूरा होगा और इसके लिए उस्र का मेला। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले सूफी परंपरा कहां शुरू हुआ? ईरान में, और इसके संस्थापक शेख इस्माइल गजनवी के साथ भारत आए, लेकिन कोई भारत में विशेष काम नहीं की। अब भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यहां से चिश्ती परंपरा शुरू होते हैं। हर गुरु की अपनी परंपराएं होती है। जैसे 5 गुरु से पढ़ेंगे बच्चे तो ऐसा संभव है कि मान लो हमारे गुरु हम हुए और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा संभव है कि आप भविष्य में इस परंपरा को कोई बच्चे जीवित रखते हो, कहीं पढ़ाते हो, तो ये ज्यादातर संभव होगा कि उनके क्लास में हुआ वाला कम हो। दूसरे कई गुरु की ऐसी परंपरा होगी जहां वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो हो सकता है कि उनकी परंपरा को चलाए तो क्लास में बस उसी तरह का करना शुरू करें, हुआ ही केवल करवाए। तो कई अब उनकी परंपरा यही है, जिस गुरु से सीखे उनके उस सिस्टम को आगे कंटिन्यू करें। तो चिश्ती की अलग परंपरा होगी, सुहरावर्दी की अलग परंपरा होगी, फिरदौसी की अलग परंपरा होगी। तो ये गुरु जो सेट करेंगे उनकी एक परंपरा चले। अभी परंपरा क्या है, क्लियर है सबका? तो सबसे पहले देखो, भारत में सबसे ज्यादा चिश्ती का ज्यादा यहां पर प्रभाव रहा। ये अलग बात है कि बिहार में चिश्ती उतने नहीं आए, लेकिन उत्तर भारत में सबसे ज्यादा चिश्ती परंपरा ही मेन शुरू हुई। और चिश्ती परंपरा के संस्थापक भारत में कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गोरी के साथ भारत आए 1192 में और अजमेर में ही रहे, और जब तक रहे मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत बढ़िया भीड़ लगना शुरू हो गई। अभी सब गुरु जिनको बस तुरंत करें चमत्कार होने लगे, फिर तो स्वाभाविक बात, पढ़े और रिजल्ट होने लगे, स्वाभाविक बात है। तुम्हें में से कोई लड़का पास करे तो निश्चित है कि वो बस कहीं नहीं, बस चुपचाप कहेगा कि जाओ अब पढ़ो, हम पढ़ गए, चचेरा भाई मेरा भाई तो मेरा भाई, कोई तरह का भाई वैरायटी बेटो पटना वहां फल्ला सर सब घूम के हम पढ़ लेना, जाओ एकदम चुपचाप, ऑटोमेटिक भीड़ आते। तो वही चीज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है, और इनके दरगाह कहां है? अजमेर में। और आज भी अजमेर शरीफ इसीलिए प्रसिद्ध है, आज भी लोग अजमेर में मन्नत मांगने जाते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ उनके उस मेले पे होते हैं, चादर चढ़ाने के लिए भीड़ लगी जाती है कि आज भी इनका आशीर्वाद मिल जाए। और ये लोग कितने हाई लेवल के होंगे, इतने से अंदाज लगा लो कि प्रजा छोड़ दो, राजा माथा टेकने आए। प्रजा तो प्रजा है, अकबर को भी बाल बच्चा नहीं होगा तो इन लोग के पास पहुंचेंगे कि आशीर्वाद दीजिए हुजूर, कौन चलाए, तभी बैठाएंगे नीचे के नीचे बैठो। मुगल बादशाह भी जो बादशाह है वो नीचे बैठता था इनके साथ, तभी जो कहेंगे वो करेगा। तो पब्लिक कितनी भीड़ लगाएगी अंदाज लगा लो। अब तुम्हारे गांव में कोई साधु जी ऐसे ही है, अब मोदी जी खाली 2 बार आके साल में माथा पटक ले, अब मालूम चले कि माथा पटकने आए थे इसी से हो गया, तो बस उतने में भीड़ समझ रहा क्या हो जाएगा, फिर तो लाइन लगा हुआ शुरू हो जाए। अब जो हेड को ही देख लेगा तो बाकी लोग कम नहीं। और इसी में अगला है, इसी परंपरा के इनके शिष्य हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के यादगार में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया, और इनका भक्त चेला कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भारत नहीं में आए, इल्तुतमिश के समय आए, उनके समय नहीं है। कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं के यादगार में किया गया। अब सुन लो, सभी सूफी संत का दरगाह दिल्ली में है, दिल्ली मेन सेंटर। दरगाह मैंने मरने के बाद जहां दफन करेंगे उनका दरगाह, उस जगह पर उनके मरने के बाद भी आप मन्नत मांग सकते हो। बात समझ आए? मजार और दरगाह में अंतर पूरा स्ट्रक्चर दरगाह है, जहां दफन की बॉडी है वो मजार, तो चादर मजार पर चढ़ेगा, दरगाह पर नहीं समझे बात? नहीं बात समझ जी? पूरा बिल्डिंग और जहां बॉडी है दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? तो आदमी कहे दरगाह पर चादर चढ़ाने जाएंगे मजार पर, मजार माने यहां चादर चढ़ेगा मजार पर, दरगाह फुल स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर है सबका ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब सुन लो, तो पहला कौन हो गए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और एक इंपॉर्टेंट बात समझाए, सब लोग दिल्ली में ही मेन रहेंगे, दिल्ली में ही मरेंगे, वहीं उनके दरगाह हो। 2 ऐसे होंगे जो दिल्ली में नहीं मरे और दोनों बड़ा नाम किए। एक है मोइनुद्दीन चिश्ती, मरे कहां? अजमेर में, और दूसरा बहुत है शेख सलीम चिश्ती, ये कहां मरे? फतेहपुर सिकरी। और इसीलिए फतेहपुर सिकरी आगरा के पास है, वहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, जहां पे अकबर जाते थे। अकबर वहीं पर पहली बार जा रहे हैं, तब विवाह की बात चली है, राजपूत घराने में विवाह हुआ है। रास्ते में उनके ये कहे कि मोइनुद्दीन चिश्ती का ही, शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद, उनका बेटा भी होगा अकबर का, तो कहेंगे कि सलीम के आशीर्वाद से हुआ, तो बेटों के नाम सलीमे रखें। नाम है शेख सलीम चिश्ती, तो बेटा को भी प्यार से शेखू बाबा कहें कि शेख है तो शेखू बाबा इधर आई। तो शेख सलीम चिश्ती जो देख रहे हो, 2 आपको एंटी याद रखना है कि 2 दिल्ली में नहीं है, बाकी सब दिल्ली में। अब ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर हम लोग जो चलेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, और यह आपको ध्यान रखना है, बाबा फरीद। और बाबा फरीद इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि गुरु नानक के समकालीन गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की चर्चा। तो सोच लो, गुरु ग्रंथ साहिब में नाम लिखा हुआ तो कुछ अच्छे लेवल के ही रहेंगे, तब है। और बलवन की पुत्री से इनका विवाह भी हुआ, दरगाह कहां है? दिल्ली। अगला नंबर ध्यान दें, निजामुद्दीन औलिया। अब इनके बारे में कहा जाता है कि, ध्यान दो, सुना होगा कि कौवा के जीव खाने से ज्यादा दिन बचते। अब इनके बारे में कहा जाता है 2 व्यक्ति, एक निजामुद्दीन औलिया और एक और संगीतज्ञ उधर है, कौन? 8 सुल्तान का साम्राज्य देखने वाले अमीर खुसरो। और ध्यान दो, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं। सोच लो, निजामुद्दीन औलिया, उस समय लोकतंत्र नहीं है कि 5 साल पर इलेक्शन हो, उस समय एक राजा बन गया तो जब तक जिंदा राजा है, मरेगा तब नेक्स्ट हो। और वैसा वैसा में 8 होकर देखें तो समझ रहे होगे कि क्या रेंज होगा। कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि लगभग 150 साल पहुंचा के मरे। तो इतने दिन जिंदा रहे कि इतने बूढ़े बुजुर्ग के पास भीड़ लगी हुई है, और ये डायरेक्ट टक्कर लेते थे सीधे सीधे राजा से, सुल्ताने से भिड़ते थे। और इसी में गयासुद्दीन तुगलक, इनको बोला था कि दिल्ली खाली करो, और उन्हीं को बोले थे कि अभी दिल्ली दूर है, और रात में ही लकड़ी का मकान गिरने से गयासुद्दीन तुगलक मर गया। तो समझ ही रहोगे कितना भीड़ लगा रहता हो। और ये निजामुद्दीन औलिया का भी दरगाह कहां है? दिल्ली। सब दिल्ली में है। अगला यही इंपॉर्टेंट है, शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती के बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके समय? अकबर के समय। और इनका दरगाह कहां है? फतेहपुर सिकरी। अकबर को इन्हीं के आशीर्वाद से बेटा मिला, तो शेख सलीम चिश्ती, बेटा का नाम भी क्या रखे? सलीम। नेक्स्ट हम लोग ध्यान दें, अगला इतना दूर तक हम लोग चले चिश्ती परंपरा। चिश्ती के बाद उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण चिश्ती परंपरा का ही प्रभाव रहा। दूसरा जो देख रहे हो सुहरावर्दी, इसका प्रभाव पाकिस्तान में है। जैसे हम लोग के यहाँ अजमेर में भीड़ है, उसी प्रकार पाकिस्तान में अजमेर शरीफ को नहीं आता, वहां सुहरावर्दी का प्रभाव है, और इसके संस्थापक शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। और इसका विशेष प्रभाव कहां है? पश्चिम भारत, सिंध और मुल्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र। और यहां पर ये मेन है शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया, इनका दरगाह कहां है? मुल्तान में। तो ये देखो, ये सब चुके पाकिस्तान में उसी प्रकार भीड़ है जैसे भारत में हम लोग के अजमेर और फतेहपुर सिकरी में। तो पूछा जाए पाकिस्तान में कौन परंपरा? सुहरावर्दी। उत्तर भारत में चिश्ती, और हमारे बिहार में फिरदौसी।
ये देखो बिहार का जो सेक्टर है, यहां पर जो परंपरा है, ये परंपरा है फिरदौसी परंपरा, और इसके संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। और शेख बदरुद्दीन समरकंदी जो देख रहे हो, ये फिरदौसी परंपरा के मेन है। कार्य क्षेत्र नालंदा में मेन इनका रहा है, और नालंदा क्षेत्र में इनका सबसे ज्यादा काम किया। इसलिए तुम देखना, बिहार शरीफ जाओ, राजगीर आसपास जाओ, वहां मजार से खूब मिले। बिहार शरीफ में जाओगे तो कौन सी लगा मालूम चला गया, वो मजार हो गया। लोग चला सकिया जहां, वहीं मजार हो जाए। ये लोग जहां रहेंगे वहां ज्यादा चीज भेंट होगा। और पहली महिला सूफी संत ये जहानाबाद में हुई, बीबी कमाल। बात समझ लो, बीबी कमाल ये जहानाबाद का जगह कौन है? काको। और ये सब पूरे इस सभी फिरदौसी में पहली महिला सूफी संत कौन है? बीबी कमाल। और सुन लीजिए, बीबी कमाल का भी जब उसर होता है, अब काको जहानाबाद से जाने में भेंट होगा, सिंपल सी जगह, लेकिन फिर भी वहां पर केवल बीबी कमाल के चलते बड़े से सरकार की योजना बिल्डिंग बना दिए गए। उसर के मेला में वहां कई बार मुख्यमंत्री तक जाते हैं। और बीबी कमाल के बारे में कहा जाता है कि काको के जो राजा थे, इसके पास आई और कई भोजन कराई। राजा कहे कि कौन बड़ी चीज है, बैठो भोजन कराते हैं। और इनके यहाँ रसोई घर में बनते रहा, बीबी कमाल घटाते रही। नाम जो कमाल है, तो राजा को अंत कहना पड़ा कि हम समझ गए, आप साधारण नहीं है, हमको आशीर्वाद दीजिए, माफ कीजिए। और वहां से बीबी कमाल का नाम होता है। और एक काको क्षेत्र के एक प्रमुख सूफी संत रही। ये मनीर में देखो, यही है सरफुद्दीन याहिया मनेरी, इन्हीं का दरगाह कहां है? मनेर। तो सरफुद्दीन याहिया मनेरी, मनेर के लड्डू नाम सुने हो ना? तो मनेर पटना जिला में, और पटना जिला में मनेर में यहाँ दरगाह पे, यहाँ भालू समझो, बाबर भी जब आया बिहार में जीत गया, तो माथा टेकने मनेर यहाँ गया। अपने बाबरनामा में चर्चा किया कि हम मनेर जाके माथा टेके कि वाह, आपके आशीर्वाद से बिहार भी जीत गया। तो इनका सरफुद्दीन याहिया मनेरी भी काफी इंपॉर्टेंट हो गए। अब इन चीजों को जल्दी से नोट करना है। सूफी परंपरा नीचे जल्दी से लिखो फटाफट। नीचे लिखिए, सूफी सफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ पवित्र होता है। सूफी सफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ पवित्र होता है। नीचे डैश करके लिखिए, इसमें पीर और मुरीद, इसमें पीर ब्रैकेट में गुरु कर दो और मुरीद ब्रैकेट में शिष्य की परंपरा होती है। पीर ब्रैकेट में गुरु, मुरीद ब्रैकेट में शिष्य की परंपरा होती है। पीर और मुरीद की परंपरा होती है। नीचे डैश देखिए, पीर का निवास स्थान, पीर का निवास स्थान खानकाह कहलाता है। पीर का निवास स्थान खानकाह कहलाता है। नीचे डैश देखिए, खानकाह से भारत में कव्वाली प्रारंभ हुए। भारत में कव्वाली प्रारंभ हुए। नीचे डैश देखिए, शरीयत को मानने वाले बासरा, शरीयत को मानने वाले बासरा और नहीं मानने वाले बेसर्रा कहलाए। नहीं मानने वाले बेसर्रा कहलाए। नीचे डैश देख लीजिए, पीर के मृत्यु दिवस पर उनके दरगाह पर लगने वाले मेला को उसर का मेला कहते हैं। उसर का मेला कहते हैं। चलिए नीचे लिख दीजिए हेडिंग, चिश्ती परंपरा। नीचे हेडिंग दे दीजिए, चिश्ती परंपरा। नीचे स्थान लाकर लिख दो, संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। इनका दरगाह अजमेर में स्थित है। नीचे डैश देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समय भारत आए। ये समय नाम था, वैसे हम तुम्हारे समय पटना आए बात में, नाम पहले से था। ये बात है समझ तुमको? हाँ, कैसे पटना है तो लगा हमारे बैच फर्स्ट है सर। अब तुम लोग कभी भेंट होगा तो हम लोग यही ना याद करेगा। याद है सर, दिन भर बिना गैप के हम लोग वाला बैच तो यही ना याद रहेगा। इतना कभी भी बीपीएससी के किसी बैच को इतना लंबा क्लास अभी तक नहीं लिया गया, तो आवश्यकता पड़ गई तो हमने आपको पहले ही बताया था, इसलिए लिया गया। तो अच्छी बात है, और मेहनत करिए तो यादगार भी तो रहेगा। कभी तुम हर साल बाद भेंट होगा, कौन बैच? वही सर, दिन भर वाला बिना गैप। ओ याद आ गया, समझ गए। तो अतुल प्रसाद जी को याद कर लेंगे, उनके कृपा से पढ़ा। नीचे इल्तुतमिश के समय भारत आए। नीचे डैश देखिए, उसी में कमाल कर दो, इनके यादगार में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। नीचे डैश देखिए, बाबा फरीद गुरु नानक के समकालीन थे। और इनकी चर्चा गुरु ग्रंथ साहिब में है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, सबसे अधिक 8 सुल्तान का कार्यकाल निजामुद्दीन औलिया ने देखा। 8 सुल्तान का कार्यकाल निजामुद्दीन औलिया ने देखा। तुम लोग कितना प्रधानमंत्री देखा? 5 पहुंचा दिया। कितना प्रधानमंत्री देखा? मैंने जो याद वाला में जो देखा, अभी तुम एक ही देखा है। हाँ, तो 8 वो भी लोकतंत्र में देख लो तो सोचो कि कितना बड़ी बात है। और राजतंत्र की कहानी तुम अभी पढ़ रहे हो। उसी में लिख दीजिए, उसी में कमा देके गयासुद्दीन तुगलक।
अलग अलग ज्ञान। तुगलक के पहले मेन हुआ क्या ना, तो उसमें आप लोगों को याद है, ध्यान दो, पहला इसमें जो खिलजी वंश है, तो याद है क्यों मार्स के बाद तुरंत है ना, तो सबको देखते थे, तो इसीलिए 8 पहुंच गया है। और कोई बात नहीं, अब इनको भेंट हो जाता अकबर जैसा 49 साल, तो 8 देख पाते, औरंगजेब जैसा तो नहीं देखते, वैसा छोटकन छोटकन भेंट, एक ही वंश नहीं है, उधर खिलजी से तुगलक तक, ठीक है ना। तो लिख दीजिए, उसी में लिख दो कमा देंगे, गयासुद्दीन तुगलक के लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए इन्होंने ही कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। गयासुद्दीन तुगलक के लिए इन्होंने ही कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, कि अभी दिल्ली दूर है, और महल गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी, और महल गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब समंदर में सोचना लकड़ी का भवन था, महल गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, इंपॉर्टेंट है, इनका दरगाह दिल्ली में नहीं है, बाकी सब दिल्ली चलेंगे। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, और इनका दरगाह फतेहपुर सिकरी में है, इनका दरगाह फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में है। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दो, सुहरावर्दी परंपरा, सुहरावर्दी परंपरा। क्या सुहरावर्दी भारत में रहा? नहीं, पाकिस्तान का फेमस है सुहरावर्दी परंपरा, सुहरावर्दी परंपरा। नीचे लिख दो, इस परंपरा का विशेष प्रभाव, इस परंपरा का विशेष प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत ब्रैकेट में पाकिस्तान के सिंध और मुल्तान में है, उत्तर पश्चिम भारत ब्रैकेट में पाकिस्तान के सिंध और मुल्तान में है, पाकिस्तान के सिंध और मुल्तान में है। डैश देखिए, इसके संस्थापक, संस्थापक शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। नीचे डैश तक लिख दीजिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया का दरगाह मुल्तान में स्थित है, का दरगाह मुल्तान में स्थित है। चलिए नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, फिरदौसी परंपरा, फिरदौसी परंपरा, फिरदौसी परंपरा। डैश तक लिख दीजिए, फिरदौसी परंपरा का विशेष प्रभाव बिहार में देखने को मिलता है, फिरदौसी परंपरा का विशेष प्रभाव बिहार में देखने को मिलता है, विशेष प्रभाव बिहार में देखने को मिलता है। नीचे डैश तक लिख दो, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी का कार्य क्षेत्र नालंदा रहा, का कार्य क्षेत्र नालंदा रहा। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, सरफुद्दीन याहिया मनेरी, सरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह मनेर में स्थित है, सरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह मनेर में स्थित है, मनेर में स्थित है। नीचे डबल स्टार लगा के, इस परंपरा के पहली महिला संत, इस परंपरा की पहली महिला सूफी संत, पहली महिला सूफी संत बीबी कमाल थी, बीबी कमाल थी, जिसका दरगाह काको ब्रैकेट में जहानाबाद स्थित है, काको ब्रैकेट में जहानाबाद स्थित है। चलो ध्यान दो, अब हम लोग यहाँ पे पूरे सीख गए भक्ति और सूफी परंपरा। नीचे हेडिंग दीजिए, विजयनगर साम्राज्य। आज हम लोग अभी विजयनगर बहमनी इतना करके तब मुगल का 3 आज पढ़ेंगे, इतना दूर तक इतिहास निकल जाएगा। नीचे हेडिंग दे दीजिए, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। चलो ध्यान दो, चाहेंगे कि आप बढ़िया से हमारे साथ समझिए, बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। ध्यान दें, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पहले ध्यान देना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि देखो, जिस समय, सुनेंगे बढ़िया से, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक पूरे भारत में राजा रहा, तो दक्षिण क्षेत्र तक उसका प्रभाव था। इसीलिए दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ही 13-26 में वह दिल्ली से दौलताबाद आया, और फिर 1335 में यह दौलताबाद से दिल्ली चला गया। जब वह दक्षिण में आया था, तो दक्षिण में उसने 2 बहुत मजबूत भाई हरिहर और बुक्का, ये दोनों को पकड़ा और दोनों को दिल्ली लाके इस्लाम धर्म को दीक्षा दिया कि मुस्लिम बन जाओ, दोनों अच्छे हो, वीर हो, हम बड़े पद दे, और दोनों हरिहर बुक्का को दिल्ली ही रख रहा था। अब जब बिन तुगलक के समय दक्षिण में 1335 में वो गया है और 36 में विद्रोह हो गया, तो विद्रोह में उसे मालूम था कि दक्षिण को बढ़िया से हरिहर बुक्का समझता है कि दोनों वीर योद्धा है, जाएगा तो सही कर ले, और इसीलिए उसने हरिहर बुक्का को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। हरिहर बुक्का जब आया तो वहां का वो सब चीज जानता था, आसानी से विद्रोह को दबा दी। विद्रोह को दबाने के बाद वो सोचा कि अब तो नीचे शांति ही कर लिए, तो पूरे सेना लेके ही आए हैं, अपने गुरु से आशीर्वाद ले, और गुरु विद्यारण्य से मिलने गया जो उनको मेन सब ट्रेनिंग दिया। विद्यारण्य दोनों को देखे बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन दोनों पर बहुत गुस्सा है कि कितना बढ़िया तुम लोग हिंदू का नाच था नीचे का, और जाके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। आज देखो दक्षिण भी तुम्हारे बिना नहीं जीत सकता है, अपनी ताकत पहचानो और तुम आओ, फिर से हम हिंदू धर्म को ज्वाइन करवाते हैं। और विद्यारण्य के प्रभाव में उनका खूब बढ़िया बात सुना, और दोनों फिर बदल गए और इस्लाम से हिंदू बन गए। अब विद्यारण्य को कहा हरिहर बुक्का की, अब ऊपर जाएंगे, मालूम चलेगा कि हिंदू हो गए तो हम लोग को तो जेल डाल देंगे। तो गुरु कहे कि कौन कहता है ऊपर जा, नीचे जो जीता है ना अपना साम्राज्य शुरू कर। ये दोनों संगम, इनके पिता का नाम था। एक नए वंश हिंदू साम्राज्य की शुरुआत होती है मध्यकाल में, जो कहीं नहीं था, और ये नीचे का पहला हिंदू साम्राज्य संगम वंश के नाम से जाना जाएगा, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का होंगे। अब इस समय हिंदू साम्राज्य स्थापित होने के बाद बिन तुगलक जब सुना कि दोनों गया, जीत भी गया, फिर मालूम चला हिंदू बन गया, फिर मालूम चला कि एकदम अपना स्वतंत्र घोषित कर लिया। बिन तुगलक के समय इतना एक्सपेरिमेंट और विद्रोही हो रहा था, उसको लगा कि अगर हम अभी नीचे जाएंगे तो ऊपर वाला मेरा खींचा जाएगा, जो है जाने दीजिए, छोड़ दीजिए।
और इसी क्रम में इसी का लाभ फिर उठाए ये पूरा महाराष्ट्र और आंध्र का क्षेत्र, उसी के समय यही पूरा बना बहमनी साम्राज्य, ये मुस्लिम का। अब देखिए दक्षिण पूरा बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हो गया है, एक बहमनी के नाम से और एक विजयनगर के नाम से। विजयनगर हिंदू साम्राज्य, और इसीलिए विशेषता सुनो, कोई विदेशी भारत आए तो हर जगह मुस्लिम का साम्राज्य, केवल एक विजयनगर हिंदू है तो विजयनगर साम्राज्य की अवश्य यात्रा करें। कि हम अपने देश में जाएंगे तो बताएंगे कि वहां हिंदू शासक भी था, कैसा मंदिर था, किस तरह से शासन करता था, इसकी चर्चा करें। और इसीलिए विजयनगर साम्राज्य में विदेशी यात्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो निकोल काउंटी रहे, चाहे अब्दुल रजाक रहे, और चाहे डोमिंगो पेस रहे। वो सारा यात्री किसके समय आया, तुमको दिमाग में एकदम क्लियर कर चाहिए। अब ध्यान से समझें, यहां से कहानी आपके प्रारंभ होते हैं तो हम सारे बच्चे समझ गए होंगे। विजयनगर साम्राज्य की बात चले, संस्थापक 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाई हैं। किस सुल्तान के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कौन संत दिए ट्रेनिंग, विद्यारण दोनों को ठीक ठाक कर दिए। और 4 वंश का शासन 300 साल तक विजयनगर साम्राज्य में रहा। चारों वंश एकदम ध्यान दो, पहला संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु, 4 वंश है, संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। मेन पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा खाली संस्थापक और अंतिम बस इतने करना। वो भी तीसरा भी वही रह जाता है, कृष्णदेव राय आ गए इसलिए तीसरा चमक गया। तो ध्यान दीजिए, पहला संस्थापक है तो डिटेल, दूसरा ऐसे ही है कोई विशेष नहीं, तुलुब वंश थोड़ा फिर डिटेल, और अराविडु फिर कुछ नहीं है। तो बताओ 4 वंश, संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु, और 300 वर्षों का शासन है। 1336 में 300 साल जोड़ दोगे कब पहुंच जाएगा, जल्दी बोलिए, 1636। और इसीलिए फिर देखोगे अकबर के बाद जहांगीर शाहजहां के फेज में नीचे तक पहुंच जाए, औरंगजेब आते आते फिर सब पूरा का पूरा साम्राज्य शामिल हो जाए। तो इस समय जरा ध्यान से समझना है आपको। अब संगम वंश यहां से शुरू है। संगम कौन है, हरिहर और बुक्का के पिता हैं। अब तेजी में सुनो, हरिहर ने अपनी राजधानी अनेगोंडी को बनाया, तो इनकी राजधानी कहां है, अनेगोंडी। बुक्का कौन है, हरिहर का भाई। इसके बाद राजा बनता है हरिहर द्वितीय। ये पहला है जो महाराजा धीराज, राज परमेश्वर, ये सब उपाधि लेता है, और यह मैसूर, कांची, ये सब जीतता है। बहमनी के कब्जा में आया हुआ गोवा और बेलगांव, ये सभी जीतता है। तो ये गोवा और बेलगांव भी ये समझना है किसके अधिकार में, तो हरिहर द्वितीय के समय है। फिर देखोगे कि इधर बहमनी फिर बाद में गोवा छीन ले, और फिर यही गोवा बहमनी से पुर्तगाल छीने, जो मॉडर्न में हम लोग सुने। अब ध्यान दीजिए, अगला मेन राजा है देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। देखो जो मेन क्वेश्चन, देवराय प्रथम के समय पहली बार इटली के विदेशी यात्री निकोल कोंटी आते, और इसीलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, निकोल कोंटी। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन, विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री निकोल कोंटी। निकोल कोंटी कहां का है, इटली। किसके समय आया, देवराय प्रथम के समय। अगला नंबर ध्यान दो, देवराय द्वितीय के समय ईरान का प्रमुख यात्री अब्दुल रजाक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा यात्री कौन है, अब्दुल रजाक। ये कहां का है, ईरान। और किसके समय आया, देवराय द्वितीय। और संगम वंश के अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय हैं। इन्हीं का सेनापति इनकी हत्या करके नए वंश की शुरुआत करता है, सालुब वंश। सालुब को इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल संस्थापक और अंतिम बस इतना ही। संगम सालुब के बाद तुलुब इंपॉर्टेंट हो, और फिर अराविडु भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार सुन लो जो क्वेश्चन है, संगम वंश, हरिहर बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ा। इसमें हरिहर पहले राजा बना, और हरिहर ने अपनी राजधानी कहां बनाया, अनेगोंडी। बुक्का हरिहर का भाई है। हरिहर द्वितीय पहला राजा है जो महाराजा धीराज महापरमेश्वर की उपाधि धारण किया, मैसूर, कांची के सभी क्षेत्र को जीता। देवराय प्रथम इटली का पहला विदेशी यात्री निकोल कोंटी आया। देवराय द्वितीय ईरान का पहला विदेशी यात्री अब्दुल रजाक आया, और विरूपाक्ष द्वितीय ये संगम वंश का अंतिम राजा। अब ध्यान दीजिए, संगम के बाद अगला डायनेस्टी है सालुब, और सालुब में इंपॉर्टेंट है संस्थापक नरसिंह सालुब, और अंतिम इमाड़ी नरसिंह। बस खत्म, इसमें और कुछ नहीं करना। अब सालुब के बाद कौन आते हैं, तुलुब। तुलुब इंपॉर्टेंट है, और इसलिए तुलुब में 2 राजा को विशेष सुनोगे। तुलुब वंश के संस्थापक कौन है, वीर नरसिंह। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तुलुब वंश में एक राजा है कृष्णदेव राय, 1509 से 1520 कंटिन्यू राजा। और ध्यान दीजिए, कृष्णदेव राय के बारे में कहते हैं कि इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि ली। अपने को कहा कि हम आंध्र भोज हैं, भोज बड़ा राजा, प्रतापी राजा को कहा। और ध्यान दें, इसी के समय कृष्णदेव राय के समय एक पुर्तगाली यात्री है, डोमिंगो पेस। अब देखो पुर्तगाल का पहला यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में आया वो है डोमिंगो पेस। किसके समय, कृष्णदेव राय के समय। निकोल कोंटी देवराय प्रथम के समय, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय। तो बिल्कुल दिमाग में रखना, तो डोमिंगो पेस एक कृष्णदेव राय के समय आने वाले एक विदेशी यात्री। अब इंपॉर्टेंट समझे, कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान थे, और इन्होंने तेलुगु ग्रंथ लिखा, और तेलुगु ग्रंथ का नाम क्या है, अमुक्त मालदया। अमुक्त मालदया इनका प्रमुख तेलुगु ग्रंथ है। इतना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने दरबार में 8 तेलुगु विद्वान का एक समूह बनाया, अष्ट दिग्गज कहलाता है। और अष्ट से दोनों नाम आपको याद है, अष्ट प्रधान शिवाजी, और उस समय बताए थे कि अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय। याद आ रहा सबको। तो अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अष्ट प्रधान क्या है, 8 मंत्रियों का समूह अष्ट प्रधान है। अष्ट दिग्गज क्या है, 8 तेलुगु विद्वानों का समूह अष्ट दिग्गज है। दिग्गज माने तेलुगु विद्वान। अब तुमको जान के बहुत बदमाशी करता है, अष्ट दिग्गज है चॉइस ए, 8 तमिल विद्वानों का समूह। जान के इतना देगा ना कंफ्यूजन, सब में 8 रहेगा। बी में दे देगा कि 8 मंत्रियों का समूह, 8 मंत्री माने हो गया शिवाजी अष्ट प्रधान, यहाँ दिग्गज है तो 8 तेलुगु विद्वान का समूह। और इस अष्ट दिग्गज में एक सबसे प्रमुख दिग्गज थे तेलानी राम, और यही तेलानी राम, इन्हीं के मॉडल को देख के अकबर और बीरबल की कहानी बैठाई गई है। एक्चुअल कहानी वो अकबर बीरबल का नहीं, कृष्णदेव राय और तेलानी राम का। बात समझो, मध्यकाल का वो सब जो अकबर बीरबल सुनते हो ना, वो जान करके इनकी कहानी पहले, और इनकी कहानी में तेलानी राम बहुत ही समझिए कुशाग्र बुद्धि के थे, किसी चीज का तुरंत आंसर देने वाला। कुछ भी कृष्णदेव राय को होता था तो तेलानी राम को बुलाते थे कि आओ तेलानी राम, अब बोलो इसमें क्या निदान है, और ये इतने विद्वान थे कि तुरंत निदान बताते थे। यही कहानी सुन करके अकबर ने भी प्रमोट किया बीरबल को कि जस्ट तेलानी राम हो। बाकी काम जो भी कहानी तुम सुनते हो बीरबल का एक आध है, इनका वाला उधर कॉपी पोस्ट ज्यादा है, क्योंकि उत्तर भारत में हम लोग उन्हीं का सुनते हैं। हाँ, दक्षिण में कोई लड़के रहेंगे तो अकबर बीरबल का नाम कम जाने, वो तेलानी राम और कृष्णदेव राय का नाम ज्यादा जाने, क्योंकि हम उत्तर भारत के लोग हैं, इसलिए नाम तेलानी राम टेढ़ा, कृष्णदेव राय टेढ़ा है, उससे बढ़िया बीरबल शॉर्ट पड़ता है, तो इधर वाला थोड़ा सा बच्चों के लिए ज्यादा आसान रहता है। तो अष्ट दिग्गज में प्रमुख पूछेगा तेलानी राम किसके समय है, कृष्णदेव राय के समय। और बाबर ने भी बाबरनामा में लिखा था कि दक्षिण के एक महान राजा कौन है, कृष्णदेव राय। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस समय 2 बड़े बड़े मंदिर बनाए, विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। क्वेश्चन आएगा, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन किया, कृष्णदेव राय। हजारा मंदिर का निर्माण कौन किया, कृष्णदेव राय। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कृष्णदेव राय में है। और कृष्णदेव राय के बाद अगले शासक हैं अच्युत देव राय, और अच्युत देव राय के समय पुर्तगाली यात्री आते हैं फरनाओ नुनिस। फरनाओ नुनिस, चारों यात्री ठीक करो, निकोल कोंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय, डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय, और फरनाओ नुनिस अच्युत देव राय, ये भी पुर्तगाली यात्री। अब चारों का जगह याद करो, डोमिंगो पेस
इटली, अब्दुल रजाक ईरान और निकोल कोंटी पुर्तगाल। निकोल कोंटी क्या है? पुर्तगाल। इटली होगा रे, सब तुम लोग तुरंत पुर्तगाल कर रहा। अब ध्यान दीजिए, निकोल कोंटी कहां का हो गया? इटली, अब्दुल रजाक ईरान और निकोल कोंटी फिर जान के कर रहा है। हम निकोले कोंटी नाम बोल रहे हैं कि देखें पहुंच रहा है कि नहीं। तो हम लोग देखें किस देवराय के समय कौन आया है? डोमिंगो पेस, और पुर्तगाली यात्री वो है, और इनके समय अछूत देवराय के समय फर्नाओ नोनेस। और अब सुनिए अगला, यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पूरे मिला के जो अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो बस दो ही जगह से उठता है, एक इस देवराय और एक सदाशिव राय। सदाशिव राय को बढ़िया से सुनना। सदाशिव राय केवल नाम के शासक, इसका पूरा पूरा काम इसके प्रधानमंत्री करते थे और वो थे राम राय, यही मेन काम करते थे। और राम राय जो देख रहे हो, इनकी काम क्या थी? बहुत कुशाग्र बुद्धि के। और राम राय कहे कि हमारे ऊपर में 5 मुस्लिम साम्राज्य, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, ये 5 मुस्लिम साम्राज्य है, और हमें इन लोगों से टक्कर के लिए अपने यहां भी मुस्लिम सेना बहाल करना होगा। मुस्लिम सेना रहेंगे, उनकी भी मुस्लिम सेना है, तो टक्कर ठीक रहेगा। और इसीलिए सदाशिव राय जो दिख रहे हो, उनके जो प्रधानमंत्री है राम राय, ये मुस्लिम सेना बहाल करना शुरू कर दी हाई पेमेंट पर। अब इनके सेना लोग यहां से रिजाइन मार के नीचे जा रहे हैं, सेना को तो पेमेंट चाहिए, जिधर हाई मिल। अब यही चीज पांचों मिलकर मीटिंग की कि अगर यही लक्षण रहा तो हमारी ही सेना को ज्वाइन करा के हम ही पर आक्रमण करेगा और हम लोग का क्षेत्र छीन ले। समय है, सब मिल जाओ। और राम राय क्यों ऐसा दिमाग लगा रहा? सदाशिव राय लगाता तो काम चलता। कई बार होता है कुछ बातें तुम बोलोगे तो बगल वाला सह लेगा, लेकिन तुम्हारे नौकर जाके बोल दिया तो लड़ाई पक्का हो जाए कि वो कैसे बोल दिया, आप बोलते तो सह सकते थे। यही चीज इन लोग कह रहे हैं कि सदाशिव राव करता तो चलता, ये राम राय इतना तेज क्यों बन रहा है? और इसीलिए अब राम राय के खिलाफ पांचों एक हुए, सिर्फ एक बरार, वो कहा कि हम नहीं जाएंगे। सुनो, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। बरार नहीं गया, चारों अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, चारों मिल करके एक भयंकर लड़ाई लड़े। उस गांव का नाम है राक्षस तांगड़ी, राक्षस तांगड़ी। और उसी लड़ाई को हम लोग इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, 1565 में तालीकोटा, या इसी को राक्षस तांगड़ी युद्ध कहते हैं। और इसमें बरार केवल शामिल नहीं है, चारों शामिल रहा, और पहली बार फिजा उलट गई। 4-4 क्षेत्र मिलकर ये राक्षस तांगड़ी युद्ध किए, तालीकोटा युद्ध किए। तालीकोटा का युद्ध क्या है? 1565। और इस लड़ाई में राम राय मारा गया, और यही से बहमनी साम्राज्य खत्म होता है, क्योंकि बहमनी का मेन पावर ही था कि खत्म हो, सॉरी विजयनगर खत्म हुआ, विजयनगर खत्म, और यहाँ पे कब्जा किसका हो जाएगा? बहमनी का। अब बहमनी साम्राज्य समझो मेन यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन राम राय के भाई हैं, उन्होंने केवल संभाला स्थिति को, और नए वंश की स्थापना हो गई। क्योंकि सेना का वंश है अराविडु वंश, और अराविडु वंश के संस्थापक कौन है? तिरुमल, और तिरुमल कौन है? राम राय के भाई। और इसके अंतिम कौन है? श्रीरंग तृतीय। और विजयनगर पर राज करने वाले ये अंतिम हिंदू राजा थे। इसके बाद कोई हिंदू राजा नहीं आए, श्रीरंग तृतीय लास्ट हिंदू राजा। तो अब ध्यान दीजिए, ये आप विजयनगर साम्राज्य देखिए, बस 2 मिनट बहमनी देखना है। बहमनी में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहमनी केवल 2 मिनट समझना है, विजयनगर थोड़ा लंबा था। देखिए इस समय आपको ध्यान क्या रखना है, ये बात को सुनो। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब है? 1347। ये भी बिन तुगलक समय। विजयनगर की जो है कब स्थापना है? 1336। विजयनगर कब है? 1336। और बहमनी कब है? 1347। ये पूरे क्षेत्र में आप देखोगे कि विजयनगर का एक, सॉरी, इसमें बिन तुगलक का एक व्यक्ति है जिनका नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और यही बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ये बहमन शाह का ही दूसरा नाम क्या है? हसन गंगू। और इसीलिए आपसे शॉर्ट में पूछे कि बताओ बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हसन गंगू। कब स्थापना है? 1347। किसके समय? बिन तुगलक के समय। और हसन गंगू का मूल नाम क्या था? जफर खान। और इसने अपनी राजधानी कर्नाटक के गुलबर्गा में बनाया। और इस समय महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये पूरे क्षेत्र पर हसन गंगू कब्जा करके मुस्लिम साम्राज्य बनाया। नीचे जो देख रहे हो इस समय हिंदू साम्राज्य कौन है? विजयनगर साम्राज्य। लेकिन इनका साम्राज्य बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाया, 47 से लेकर 1518। 1518 में यहीं पर उनके जो सेनापति लोग हैं वो लोग आपस में इस क्षेत्रों को बांट लिए। और यही जो बांटे हैं, जो दिमाग में आपको बैठाना है, ये देखो महाराष्ट्र में 2 बेल्ट आता है। एक आपको आता है महाराष्ट्र में अहमदनगर, अहमदनगर ये महाराष्ट्र में है, और एक और आपका आता है बरार, ये भी महाराष्ट्र में। सुनते जाएगा बढ़िया से, आपको ध्यान रखना है। बरार का क्षेत्र भी कहां है? महाराष्ट्र। अहमदनगर भी कहां है? महाराष्ट्र। नीचे कर्नाटका का भी 2 बेल्ट था, एक बीदर, ये भी कर्नाटक में है, और एक बीजापुर, ये भी कर्नाटक में। देखिए आपको ध्यान रखना है, बीजापुर भी कहां है? कर्नाटक। और बीदर कहां है? कर्नाटक। बरार कहां है? महाराष्ट्र। अहमदनगर महाराष्ट्र। ये नक्शा पर नहीं ठीक रहेगा तो मुगल पढ़ने में आनंद कम है, क्योंकि मुगल का दक्षिण सेक्टर चलेगा तो उसमें अहमदनगर जब तक नहीं जीतेगा, क्या बीजापुर पर कब्जा होगा? नहीं होगा। बरार जीतेगा तभी बीदर है। और ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हो, इसी का नाम है गोलकुंडा। ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है गोलकुंडा। तो ये देखिए 5 क्षेत्र की स्थापना हो गई 1500 शुरुआत होते होते। यही 1565 आते आते ये 5 में 4 एक हो गया, केवल बरार छूट गया। और सब मिलकर के 1565 में इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़े, तालीकोटा का युद्ध, जिसका दूसरा नाम राक्षस तांगड़ी युद्ध है। और इस लड़ाई में विजयनगर का लगभग पतन हो। अब बताओ 5 क्षेत्र तो क्लियर है। अब आपको क्या सुनना है वो सुनो। अहमदनगर में किसका वंश चलने लगा? बीजापुर में किसका वंश चलने लगा? बरार, बीदर और गोलकुंडा में किसका वंश चलने लगा? बस हम लोग को इसी से मतलब, फिर मुगल के साथ तो लिंक जुड़ेगा। तो अभी जल्दी से इन लोग का वंशज देख ले और बस काम क्लियर। आपको ध्यान रखना है कि बहमनी साम्राज्य से 5 भाग स्वतंत्र हुए। बरार में संस्थापक हैं इमाद शाह, और इमाद शाही वंश की स्थापना हुई। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। अहमदनगर अहमद निजाम शाह, निजाम शाही वंश की स्थापना हुई। गोलकुंडा कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई। और बीदर अली बरीद, बरीद शाही वंश की स्थापना हुई। 5 का नाम ठीक रखना। और इसी में हम लोग को ध्यान रखना है, यूसुफ आदिल शाह ये कहां है? बीजापुर, कर्नाटक। इन्होंने एक बहुत बड़ा निर्माण कराया, और वो उन्हीं का मकबरा है जिसको क्या कहते हैं? गोल गुंबज। गोल गुंबज, और ये इसी के नाम से विख्यात है। गोल गुंबज में यूसुफ आदिल शाह का मकबरा। अब देखो तुमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या देगा? बड़ा खतरनाक। निम्नलिखित में कौन किसी व्यक्ति का मृत्यु स्थल से संबंधित जगह नहीं? अब उसमें देगा चॉइस है गोल गुंबज। आजकल क्वेश्चन इतना हाई टेक्नोलॉजी का है ना कि पूछेगा नहीं गोल गुंबज कहां है तो बीजापुर मारोगे। अब गोल गुंबज किसका है? यूसुफ आदिल शाह मार। तुमको दे देगा कौन व्यक्तियों के मृत्यु स्थल से संबंधित नहीं है, उसमें व्यक्ति मर के नहीं, कब्र नहीं है। अब गोल गुंबज चॉइस है। बी तुमको दे रहा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपका ताजमहल। सी में आपको चॉइस में दे रहा है कुतुब मीनार, और डी में दे रहा है आपका इसमें इंडिया गेट। बोलो। अच्छा इंडिया गेट छोड़ो, दिल्ली गेट बोलो। दिल्ली में
अच्छा इंडिया गेट समझते हो कहाँ है इंडिया गेट? अच्छा इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुंबई में कौन गेट है? गेटवे ऑफ इंडिया है। अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया और ये इंडिया गेट, ये दोनों में कौन मृत्यु से संबंधित है? कौन है जी? इंडिया गेट। क्या है वहां? अरे इंडिया गेट में क्या है? हाँ प्रथम विश्व युद्ध में जो व्यक्ति शहीद हुए हैं उनके स्मारक के रूप में वो इंडिया गेट, और गेटवे ऑफ इंडिया वो स्वागत गेट है, वो मृत्यु से संबंधित नहीं है। दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये ध्यान रखना है, सुन लो पहले। अब आपको कुछ सही बताओ, चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद आता है, चार मीनार मृत्यु से संबंधित है कि नहीं जो बताओ? है जी? नहीं है। अच्छा तो चार मीनार में मृत्यु से संबंधित है। वहां काफी लोग मरे थे तो उसको हैदराबाद में प्लेग के कई लोग मरे, उसके लिए चार मीनार का निर्माण किया गया। बोलो गोल गुंबज संबंधित है कि नहीं है? है। और अब इसी में मान लो तुमको दे दे बुलंद दरवाजा, तो नहीं है, गुजरात विजय से संबंधित हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा करेगा। तो पहले एक बार लास्ट सुन लो। बरार इमाद शाह, बरार इमाद शाह, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर अहमद निजाम शाह, गोलकुंडा कुतुब शाह, बीदर अली बरीद। अली बरीद को ही हम लोग दक्कन के लोमड़ी कहते हैं, बड़ा तेज था। दक्षिण के लोमड़ी, इधर भी लगा दिया उधर भी लगा दिया, आपने निकल गए। तो इसीलिए आपसे पूछा जाएगा दक्कन के लोमड़ी किसको कहते हैं? अली बरीद को। और ये बीदर में, बीदर कहां है? बीदर कहां है जी? कर्नाटक में। तो अब अभी सुन लीजिए, 15 मिनट के एक छोटा मार्जिन गैप के बाद सुन लो पहले। आप लोगों को पूरा भी विजयनगर और बहमनी लिखाएंगे और तब उसके बाद मुगल में अकबर तक फिर सुना के फिर उसको करेंगे। 2 बजे के बाद जो अभी गैप में लगभग 2:25 के आसपास शुरू करेंगे, 20:25, और वहां से सीधे 6 बजे फिर सीधे छुट्टी है। बीच में कोई गैप नहीं देंगे, इसलिए दे रहे हैं। चलिए शुरू किया जाए। कहां तक लिखे थे? फटाफट लिखिए, एकदम दाएं। बहमनी साम्राज्य चल रहे थे ना? नहीं, विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। हेडिंग दो, हेडिंग दिला दिए थे विजयनगर साम्राज्य। नीचे डैश तक लिखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का दो भाई ने किया, हरिहर और बुक्का दो भाई ने किया, हरिहर और बुक्का दो भाई ने किया। नीचे डैश तक लिखिए लगभग 300 वर्षों तक, लगभग 300 वर्षों तक चार वंश ने विजयनगर में शासन किया, चार वंश ने विजयनगर में शासन किया, विजयनगर में शासन किया। पहला नंबर लिख दीजिए संगम वंश, संगम वंश ब्रैकेट में 1336-1485, 1336 से 85, 1336 से 1485। नीचे दूसरा लिख दीजिए सालू वंश, सालू वंश 1485 से 1505, 1485 से 1505। तीसरा लिखिए तुलुब वंश, तुलुब वंश 1505 से 1570, और चौथा लिखिए अराविडु वंश 1570, अराविडु वंश 1570। नीचे लिख दीजिए संगम वंश, हेडिंग संगम वंश, संगम वंश। डैश लिखिए हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, पिता का नाम संगम था। नीचे डैश लिखिए हरिहर ने आनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया, हरिहर ने आनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया, आनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया। नीचे नीचे अस्तार लगा के डैश लिखो विजयनगर साम्राज्य की पहली यात्रा, विजयनगर साम्राज्य की पहली यात्रा, विजयनगर साम्राज्य की पहली यात्रा इटली के निकोल कोंटी ने, इटली के निकोल कोंटी ने देवराय प्रथम के समय किया, इटली के निकोल कोंटी ने देवराय प्रथम के समय किया, देवराय प्रथम के समय किया। नीचे डैश के देवराय द्वितीय के समय, देवराय द्वितीय के समय ईरान के यात्री अब्दुल रजाक, ईरान के यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए, अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। नीचे डैश देखिए संगम वंश का अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय था,
संगम वंश का अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय था। अंतिम राजा विरूपाक्ष द्वितीय था। नीचे डैश करके लिख दीजिए सालू वंश के संस्थापक, सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू थे। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू थे, नरसिंह सालू थे। नीचे डैश देखिए सालू वंश के अंतिम शासक, सालू वंश के अंतिम शासक इमाड़ी नरसिंह थे। सालू वंश के अंतिम शासक इमाड़ी नरसिंह थे, इमाड़ी नरसिंह, इमाड़ी नरसिंह थे। चलिए नीचे हेडिंग दे दो तुलुब वंश, तुलुब वंश। नीचे डैश लिख दीजिए तुलुब वंश के संस्थापक, तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, वीर नरसिंह थे। नीचे हेडिंग दो कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। डैश लिखो, डैश देखिए इन्होंने स्वयं को आंध्र भोज कहा, इन्होंने स्वयं को आंध्र भोज कहा, आंध्र भोज कहा। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इनके नाम का उल्लेख किया है, इनके नाम का उल्लेख किया है। अस्तार लगा के कृष्णदेवराय के समय, कृष्णदेवराय के समय पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। नीचे अस्तार लगा के रास्ते लिखिए कृष्णदेवराय ने, कृष्णदेवराय ने तेलुगु ग्रंथ, तेलुगु ग्रंथ आमुक्त मालदया की रचना किया। आमुक्त मालदया, आमुक्त माल्यदा की रचना किया, आमुक्त माल्यदा की रचना किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए कृष्णदेवराय के दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु विद्वान, 8 तेलुगु विद्वान अष्ट दिग्गज थे। अष्ट दिग्गज को अंडरलाइन कर देना। 8 तेलुगु विद्वान अष्ट दिग्गज थे जिनमें तेलानी राम प्रमुख था, जिसमें तेलानी राम प्रमुख था, जिसमें तेलानी राम प्रमुख था। नीचे डैश देखिए कृष्णदेवराय ने विठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण किया। कृष्णदेवराय ने विठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण किया, विठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण किया, विठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण किया। नीचे लिख दीजिए अच्युत देवराय, या सीधे सीधे कर लो, सीधे डैश कर लो। अच्युत देवराय के समय, नीचे अच्युत देवराय के समय पुर्तगाली यात्री, अच्युत देवराय के समय पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीस आया था। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीस आया था, पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीस आया था। नीचे डैश लिखिए सदाशिव राय के समय, सदाशिव राय के समय, सदाशिव राय के समय वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति उसके प्रधानमंत्री राम राय के पास था। वास्तविक शक्ति उसके प्रधानमंत्री राम राय के पास था, उसके प्रधानमंत्री राम राय के पास था। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, 23 जनवरी 1565, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा, को तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध में, राक्षस तांगड़ी के युद्ध में, राक्षस तांगड़ी के युद्ध में राम राय मारा गया, राम राय मारा गया और विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हुआ, विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हुआ, पतन की ओर उन्मुख हुआ। नीचे डैश देखिए तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बीदर और गोलकुंडा, बीदर और गोलकुंडा सभी एक साथ शामिल हुए, सभी एक साथ शामिल हुए। केवल बरार शामिल नहीं हुआ, केवल बरार शामिल नहीं हुआ, बरार शामिल नहीं हुआ। नीचे डैश लिख दीजिए अराविडू वंश के संस्थापक, अराविडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे, तिरुमल थे
और इसके अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय थे। और इसके अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय थे। श्रीरंग तृतीय थे। चलिए नीचे हेडिंग दो, बहमनी साम्राज्य 1347-1518। बहमनी साम्राज्य 1347 से 1518। नीचे डैश के स्टार आगे लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया। नीचे डैश देखिए, हसन गंगू का मूल नाम जफर खां था। हसन गंगू का मूल नाम जफर खां था। जफर खां था और इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण किया। और इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण किया। नीचे डैश देखिए, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा ब्रैकेट में कर्नाटक था। कर्नाटक था। नीचे डबल स्टार का लिख दो, 1518 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में स्वतंत्र हुए। पांच भागों में स्वतंत्र हुए। कॉलम बना लीजिए और यह काफी इंपॉर्टेंट आपका हो गया। पांचों बनाए, राज्य, संस्थापक, राजवंश। इसमें दिमाग में सेट रखना है कि महाराष्ट्र में 2 है, अहमदनगर और बरार। कर्नाटक में 2 है, बीजापुर और बीदर। और गोलकुंडा कहां है? आंध्र प्रदेश। और इसके संस्थापक और राजवंश तुमको एकदम क्लियर होना चाहिए। 5 भागों में बांट दीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी उतारे। चलिए उतार लिया सब कोई। नीचे डैश लिख दीजिए, बीजापुर में आदिल शाह का जो मकबरा है उसे गोल गुंबज के नाम से जानते हैं। गोल गुंबज, आपसे पूछा जाए गोल गुंबज कहां है? बीजापुर। किसका मकबरा है? आदिल शाह। बीजापुर के आदिल शाह के मकबरा को गोल गुंबज के नाम से जानते हैं। गोल गुंबज के नाम से जानते हैं। गोल गुंबज के नाम से जानते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए, अली बरीद को, अली बरीद को दक्कन का लोमड़ी कहते हैं। अली बरीद को दक्कन का लोमड़ी कहते हैं। दक्कन का लोमड़ी कहते हैं। अली बरीद को दक्कन का लोमड़ी कहते हैं। चलिए यहां से अब हम लोगों का प्रारंभ हो जाएगा मुगल काल। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, मुगल काल। मुगल काल 1526-1757। मुगल काल 1526 से 1757। चलिए ध्यान दे, सब लोग अब समझेंगे मुगल काल में। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों को पहले समझा ले, फिर लिखाने की क्रिया चलेगी। पहले समझ लो। देखिए सभी लोग खूब बढ़िया से सुनिए। मुगल के संस्थापक कौन है? बाबर। सुनो अब ध्यान दीजिए, बाबर के बारे में है कि ईरान में फरगना एक छोटा सा क्षेत्र था और इस फरगना के शासक थे उमर शेख मिर्जा। बाबर के जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। और उमर शेख मिर्जा ये बहुत ज्यादा कबूतर उड़ाने में मन लगता था और कबूतर उड़ाने के क्रम में ही छत से गिर गए और अचानक मर गए। बात समझिए, कबूतर दो चीज में छत से खूब गिरता है, कबूतर है वो पतंग। पतंग में भी कब गिर जाएगा ठिकाना नहीं। तो इसी में कबूतरबाजी में उमर शेख मिर्जा मर गए और बाबर कम ही उम्र में यहाँ का हेड बना फरगना।